बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल के बारे में और उसके साथ साथ की स्ट्रोक और उसके साथ साथ हमने कुछ स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था और साथ ओटीपी वगैरह के बारे में भी हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम फर्दर आगे मूव कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑथेंटिकेशन मॉडल्स, उनमें हम मूव करने लगे हैं कि हमारे पास जो ऑथेंटिकेशंस के मॉडल्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहले आपने ऑथेंटिकेशन के जो क्रेडेंशियल हैं वो आपने लाजमी तौर पे माइंड में रखने हैं। हम एक दफ़ा अगेन इनको रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन के जो क्रेडेंशियल हैं वो कितने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, हमारे पास उसमें सबसे पहले हमारे पास सिंगल पासवर्ड आ रहा था। उसके बाद हमारे पास बायोमेट्रिक आ रहा था और उसके बाद बिहेवियर हमारे पास आ रहा था, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल और बिहेवियर क्रेडेंशियल को डिस्कस किया था। अब सबसे पहले हमारे पास है ऑथेंटिकेशन के जो मॉडल हैं वो बेसिक 3 मॉडल्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास सिंगल एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन के मॉडल है उसमें सिंगल एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहला मॉडल है, जिसको फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर जो आपके पास ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल हैं उनमें से जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल क्रेडेंशियल को यूज़ किया जाए वो आपके पास 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर जाए। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक पासवर्ड यूज़ करते हैं, मीन एक सिंगल क्रेडेंशियल को यूज़ कर रहे हैं। अगर जब हम सिंगल को यूज़ करेंगे तो आपके पास वो कौन सा ऑथेंटिकेशन होगी, 1 फैक्टर। क्या आप एक तरीके से उसको अथोराइज कर रहे हैं, एक तरीके से आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जब हम दो क्रेडेंशियल को यूज़ करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में ये पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर पासवर्ड और टोकन साथ हो, जिसे हम टोकन को ओटीपी भी कह सकते हैं, तो उसमें आपके पास जो ऑथेंटिकेशन के फैक्टर हैं वो 2 हो गए। एक तो पासवर्ड हो गया, मीन उसके जो क्रेडेंशियल हैं वो ज़्यादा हो गए, जिससे जो आपकी सिक्योरिटी है वो ज़्यादा हो गई। लाइक अगर पासवर्ड का पता चल भी जाता है तो जब तक ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड होता है उस पर आता है, और जब तक वहाँ से वो ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपके पास जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो सिक्योर, आपका जो वो अकाउंट है वो सिक्योर रहेगा। इसलिए जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा आपके पास सिक्योर ऑथेंटिकेशन है। क्योंकि अगर तो पासवर्ड पता चल भी जाए तो अगेन फिर वही बात कि वो मैसेज या जो ओटीपी है आप नहीं बताएंगे तो आपका जो वो है सिस्टम वो नहीं चलेगा, लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सबसे ज़्यादा और अहम ऑथेंटिकेशन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो ऑथेंटिकेशनल क्रीडेंशियल हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक अगर हम 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हम कहते हैं पासवर्ड होता है। पासवर्ड के बाद हम ये कह सकते हैं कि टोकन भी हो सकता है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, जैसे अक्सर आपका मूवीज़ के अंदर ये देखने का इत्तेफाक होता है कि वो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा होता है, या फिर उसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो सिर्फ वही जान सकता है। लाइक उसकी कुछ भी आप ले लें, किसी सीक्रेट पर्सन का नेम हो सकता है या इस तरह का कुछ भी आप इसमें ले लें, वो क्वेश्चन हो सकता है। या फिर वो किस मंथ में पैदा हुआ था, या फिर इससे हट के कोई कलर उसका फेवरेट कलर हो गया, या इस तरह के कुछ भी। वो जो है वो इसमें मल्टीपल जो क्रेडेंशियल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिससे ऑथेंटिकेशन को मोर सिक्योर बनाया जाता है। उसके बाद है सिंगल साइन ऑन। आपके पास सिंगल एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिंगल साइन ऑन के इसमें क्या होता है, इसमें आप एक ही साइन ऑन पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूजिंग वन ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस मल्टीपल अकाउंट्स और एप्लीकेशन।
अगर हम इसकी एग्जांपल में जाएं तो अगर हम गूगल के अकाउंट की बात करें तो जब हम क्रोम के ऊपर गूगल के अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो हाँ आप देख सकते हैं कि उसके अकाउंट को लॉगिन करते ही आप एक तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाता है, उसके साथ साथ जो आपका अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो वो भी आपको उसी साथ ही लॉगिन हो जाता है। अगर आपकी ड्राइव है तो वो भी साथ ही लॉगिन हो जाती है। इस तरह अगर आप गूगल मीट पे या कोई भी और जो जो भी गूगल की सर्विसेज हैं अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो वो आपको बस सिंगल साइन ऑन है, आपको उनके लिए अगेन एंड अगेन जो पासवर्ड है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें हमारे पास विंडो लाइव आईडी, विंडो कार्ड स्पेस, ओपन आईडी, ये हमारे पास फर्दर ये हमारे पास आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आपके पास विंडो लाइव आईडी क्या होती है, विंडो कार्ड स्पेस और ओपन आईडी, ये तो इजी है। विंडो कार्ड स्पेस और विंडो लाइव आईडी ये क्या करते हैं या आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मुझे लिख के एमएस वर्ड की एक फ़ाइल 2 या 3 पेजेस की मैक्सिमम, इसकी वर्किंग ये क्या होती हैं और इनको इनका क्या फ़ायदा और विंडो में ये कैसे यूज़ होती हैं, ये आप लोगों ने मुझे लिख के सेंड करना है। कल हम इंशाल्लाह ऑथेंटिकेशन सर्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।